होगा, नंबर ऊपर नीचे होंगे। नेगेटिव नहीं था वो तो नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नंबर जरूर ऊपर नीचे होंगे। बिल्कुल। अब हमारी बात सुनिए, हमने प्रश्नों के आधार पर कुछ एक अपना लगाया है हिसाब किताब, पिछले कट ऑफ, इस बार के पेपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, वैकेंसी कितनी, उस सबको ध्यान में रखते हुए तो ये कट ऑफ एक संभावित है। अगर तुम्हारे इतने प्रश्न हैं तो गारंटी तुम लोग रनिंग में तो जाओगे। देखिए ये फेज वाइज हमने थोड़ा सा लिया है, जैसे जैसे फेज बदलते जा रहे थे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा था। जनरल की फर्स्ट फेज 105 से 107 प्रश्न अगर आपके सही हैं, आप लोग रनिंग की तैयारी कीजिए। सेकंड फेज 102 से 105 प्रश्न, और थर्ड फेज अगर आपके 100 प्रश्न प्लस सही हैं, दौड़ के तैयारी कीजिए। ओबीसी 102 से 105, सेकंड फेज 100 से 102, और थर्ड फेज 98 से 100 प्रश्न अगर आपके ठीक है। एससी एसटी हो सकता है कि इससे ज्यादा, इससे नीचे जाएगी नहीं, हो सकता है इससे भी नीचे हो, 90 के आसपास हो, तो 90, 95, 90, 92, और यहां पर अगर थर्ड फेज में 85 प्लस भी सही है, आप लोग भी अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना, 100 से 102 फर्स्ट फेज, 98 से 100 सेकंड फेज, और साथ ही थर्ड फेज में 95 से 100। चलिए स्वतंत्रता सेनानी देखिए 80 नंबर, तो 80 क्वेश्चन तो 160 में से करने ही करने थे, क्योंकि 50% तो मेरिट में आने के लिए जरूरी था। तो मैंने उसी हिसाब से स्वतंत्रता सेनानी जितने भी लोगों का 80-85 प्लस है उनका सबका तय है। इसी तरह एक्स सर्विसमैन का 80-85 आप सिर्फ मेरिट में उतने कराए, मतलब 50% से आपके क्वेश्चन ज्यादा हो। 160 कुल क्वेश्चन थे, 50% मतलब 80 प्लस होने चाहिए, आप लोगों का आ जाएगा। अब जो गर्ल्स का क्राइटेरिया है, तो गर्ल्स वाले जो क्राइटेरिया है, गर्ल्स अपना ये जो वाला क्राइटेरिया होता है क्या बोलते हैं, ओबीसी वाले क्राइटेरिया में खुद को लेकर चले गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी भी तो उसी हिसाब से कम है। कुछ करके आप ये भी कह सकते हो एससी एसटी में भी, मतलब मेरे विचार में आप लोग इन दोनों के बीच में कहीं लेकर चलो गर्ल्स को, समझे बच्चा। जो लड़कियों की कट ऑफ है वो 95 से 102 यहां पर कर सकते हो, यहां पर 92 से 100 कर सकते हो, यहां पे 85 से 95 तक कर सकते हो। ये हमारे बीच में, हमारे हिसाब से अगर तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सही बैठते हैं, तुम इस पर रनिंग की तैयारी करो बेहिचक। परसों तक आपके आंसर किया जाएगी, आप हमें भी बता देना। ये गारंटी है कि हमने सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, ये बात तो मानते हो। अब प्रोबेबिलिटी भी ये कहती है कि जब ज्यादा बच्चे हैं तो सिलेक्शन भी चांसेस हैं जी। पढ़ाया भी उस लेवल का है कि कुछ चीजें छोड़ी नहीं है। बिल्कुल सर। तो मैं तो सारे सब्जेक्ट पर गौर की गई, टॉप से टॉप, अच्छे से अच्छे मैथ हो, रीजनिंग हो, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, ये 4 पोर्शन आपके सामने आ रहे थे। बच्चों जीके का ऐसा माना गया है, जो सच्चा रिव्यू है, कि जीके रीजनिंग के अंदर ही पूछा जा रहा था, जीके मैथ के अंदर ही मिल रहा था। तब बच्चों ये मान सकते हैं कि अगर आप जीके के अंदर 20 क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि जीके के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा देखने के लिए मिले, इस बात में कोई शक नहीं है, ये सच्ची बात है। लेकिन अगर आपने सच्चे से अच्छे से तैयारी किया तो आप आराम से मैथ का 25 कर सकते थे। बच्चों में लगभग बात करूं, अगर 35-34 के आसपास मैथ के क्वेश्चन बन रहे होंगे, तो 25 क्वेश्चन आप मैथ में मान लें। अगर आप रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन मान लें, जीके में 20 क्वेश्चन मान लें, क्योंकि 20 स्कोर करना जीके ज्यादा होने की वजह से बच्चे को जान को आ रही थी, ये भी सच है। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा बच्चा जो मारा जाएगा वो जीके में मारा जाएगा। अगर वो मारा गया सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में, तो जीके में ही लौटता नजर आएगा। ये बच्चों बिल्कुल सच्ची बात है। बच्चों अगर हिंदी की बात कर लें, तो हिंदी में अगर आप 30 भी स्कोर करते हो, तो जब आप इसे जोड़ोगे 30 60 60 और 80 80 20 100 यानी 105 आपका स्कोर आ रहा होगा। बच्चों ये वह स्कोर होगा 105 का जो बिल्कुल जेन्युइन होगा। लेकिन ये कट ऑफ नहीं है, तो मैं हर फेज की अलग अलग कट ऑफ बताने वाला हूं। ये एक एवरेज, एक औसत मान सकते हैं कि जो एवरेज बच्चा है ये लगभग इतना स्कोर करके यहां तक अपने क्वेश्चनों की संख्या ले जा रहा होगा।
यहां तक अपने क्वेश्चनों की संख्या ले जा रहा होगा, लेकिन ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ इससे ऊपर भी रहेगी, इससे नीचे भी रहेगी। अगली ही मैं स्लाइड पर बात करने वाला हूं। तो नॉर्मलाइजेशन की बात मैंने बच्चों कर ली आपसे, यहां पर हर सब्जेक्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की बात कर ली, और एक एवरेज भी आपको कट ऑफ बताई। एक एवरेज मैंने अनुमान बताया कि बच्चा इतना स्कोर तो लगभग कर ही पा रहा था। बच्चों अब मैं हर फेस की अलग अलग बात करूंगा। बच्चों महिलाओं की और ईडब्ल्यूएस की मैंने यहां पर बात नहीं की है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस अभी पहली बार यूपीएसआई की वैकेंसी ईडब्ल्यूएस से हो रही है। फिर भी एक अनुमान दे सकता हूं कि ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो जनरल से आसपास ही भटकते हुए नजर आएंगे, इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बच्चों अगर पहले चरण की या फर्स्ट फेज की बात करते हैं, तो अगर आप फर्स्ट फेज में, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा पेपर का लेवल जो था इजी था, और शिफ्टों के माध्यम से, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे नहीं, जो और सेकंड और थर्ड फेज हुए उनकी अपेक्षा फर्स्ट थोड़ा सा इजी था। बच्चों अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका अगर 12 से लेकर 17 तारीख तक यानी फर्स्ट चरण में एग्जाम हुआ है, तो आप जनरल कैटेगरी में 112 कर रहे हैं, आप रनिंग की तैयारी कर लीजिएगा मेरे लालो। कुछ बच्चे कट ऑफ को देखकर ये कह रहे होंगे सर किसी ने तो बता रखा 90 पे, 95 पे, 100 पर भी आ जाएगा। तो मेरे लालो अगर आपका आ जाए तो मैं तो कहूं 80 पर भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट फेज था, यहां पर थोड़ा सा आपका स्कोर अगर 112 बन रहा है तभी आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा, क्योंकि बच्चों मैं मानता हूं वैकेंसी बहुत ज्यादा है, पेपर भी टफ आया है, लेकिन मेरिट इतने जाने की संभावना रहेगी, मैं कहूं कि आपका बहुत कम पर भी आ जाए, लेकिन 112 जिसके हैं उससे ऊपर वाला एक दिन अपने कदमों को ना रोके, वो अपनी रनिंग की बहुत अच्छे तरह से तैयारी करे। आप उसका नंबर 100% आना ही आना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, जिसके 112 प्लस बन है। इससे अगर एक दो कम भी है, क्वेश्चन 112 से कम भी है, तब भी वो तैयारी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों ओबीसी वाला इसी में फर्स्ट पेज में 107 अगर क्वेश्चन ठीक कर रहा है चरण में हुआ, जिनका एग्जाम दूसरे चरण में हुआ, और अगर जनरल कैटेगरी में वो बच्चा 110 से नंबर कर पा रहा है, 110 क्वेश्चन उसने ठीक कर, दूसरे चरण में जो सेकंड फेज था, दूसरे चरण में ऐसी करने वाला था बच्चों को, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो फर्स्ट फेज में पूछे ही नहीं गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट इसने यहां पर अपने आप को टफ करने की कोशिश की थी। बच्चों अगर आप तीसरे चरण में